इनसे बचें और इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। पहला बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ मार्ग में अपनाई जाने वाली वर्जना की चर्चा करते हुए कहते हैं कि दो ब्राह्मणों के बीच से, ब्राह्मण और आग के बीच से, मालिक और नौकर के बीच से, पति और पत्नी के बीच से तथा हल और बैलों के बीच से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां दो व्यक्ति खड़े हों अथवा बैठे हुए बात कर रहे हों, वहां किसी को उनके बीच में से न निकलकर एक ओर से निकलना चाहिए। यदि दो ब्राह्मण खड़े हों तो उनके बीच में से न गुजरने का भाव ये है कि हो सकता है कि वे किसी शास्त्र चर्चा में लगे हों। इसी तरह आग के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। पति और पत्नी, स्वामी और सेवक जब कोई बात कर रहे हों तो उनके पास नहीं जाना चाहिए और न ही उनके मध्य में से गुजरना चाहिए। इसी प्रकार हल और बैल के बीच में से गुजरने की भी मनाही है, क्योंकि इससे चोट लगने की संभावना रहती है। और इस तरह देखें तो व्यक्ति को गुजरते समय आसपास का माहौल देखकर गुजरना चाहिए। दूसरा समझदार व्यक्ति कहते हैं कि आग, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुंवारी कन्या, बूढ़े लोग तथा बच्चों को पांव से नहीं छूना चाहिए। ऐसा करना असभ्यता है। ऐसा करने से उनका अनादर तो है ही, उपेक्षा भाव भी प्रकट करता है। इनको पैर से छूना अपनी मूर्खता प्रकट करना है, क्योंकि ये सभी आदरणीय, पूज्य और प्रिय होते हैं। तीसरा वो कहते हैं कि बैलगाड़ी से 5 हाथ, घोड़े से 10 हाथ और हाथी से 100 हाथ दूर रहना चाहिए, किंतु दुष्ट व्यक्ति से बचने के लिए थोड़ा बहुत अंतर पर्याप्त नहीं। उससे बचने के लिए तो आवश्यकता पड़ने पर देश भी छोड़ा जा सकता है। इन वस्तुओं से दूर रहने का तात्पर्य यह है कि गाड़ी में जुते हुए बैल आदि से चोट लग सकती है, घोड़ों से दुलती आदि का भय रहता है। इसी प्रकार हाथी से भी दूर रहना उचित है। परंतु दुष्ट व्यक्ति से तो इस प्रकार बचना चाहिए कि उसकी सूरत भी देखने को न मिले। इसलिए चाणक्य के मत के अनुसार उससे बचने के लिए जहां वह रहता है उस स्थान को भी त्याग देना चाहिए। चौथा, यहाँ बड़े बुजुर्ग दुष्ट के साथ दुष्टता का पाठ पढ़ाते हुए भी सावधानी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि हाथी को अंकुश से, घोड़े को हाथ से, सींगों वाले पशुओं को हाथ या लकड़ी से तथा दुष्ट को खड्ग हाथ में लेकर पीटा जाता है। आशय यह है कि हाथी को अंकुश से पीटकर वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ से पीटा जाता है, गाय, भैंस आदि सींगों वाले पशुओं को हाथ से या लाठी से पीटा जाता है, किंतु दुष्ट को पीटते समय हाथ में खड्ग या कोई अन्य हथियार अवश्य होना चाहिए। दुष्ट को हाथ में हथियार लेकर ही सीधा करना चाहिए। अच्छाई की भाषा उसकी समझ में नहीं आती या लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पांचवा, यहाँ बुद्धिमान व्यक्ति दुष्टों की दूसरे के दुख में सुख अनुभव करने की दुष्प्रवृत्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण तो भोजन से प्रसन्न होते हैं, मोर बादलों के गरजने पर आनंदित हो उठता है, सज्जन दूसरों की संपन्नता से सुखी होते हैं, किंतु दुष्ट तो दूसरे की विपत्ति को देखकर खुश होते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। आशय यह है कि ब्राह्मण भोजन मिलने पर, मोर बादलों की आवाज सुनकर तथा सज्जन दूसरों के सुख आनंद, धन संपदा आदि को देखकर प्रसन्न होते हैं, किंतु दुष्ट को दूसरों की खुशी देखकर दुख होता है, वह दूसरों को दुखी देखकर ही प्रसन्न होता है। छठा, बुजुर्ग व्यवहार धर्मिता समझाते हुए बता रहे हैं कि बलवान शत्रु को उसके अनुकूल चलकर, दुष्ट को उसके प्रतिकूल चलकर तथा समान बल वाले शत्रु को विनय से या बल से वश में करना चाहिए। आशय यह है कि यदि शत्रु अपने से अधिक बलवान हो तो उसी की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। यदि अपने समान ही बलवान हो
तब या तो उसके साथ विनम्रता से रहना चाहिए या उसका मुकाबला बल से ही करना चाहिए, किंतु दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए।